एक लड़का जो बेहद ही गरीब है, बहुत कम रुपये पर एक कंपनी एक फैक्ट्री में काम करता है और बहुत ही आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से उनका ताल्लुक है। लेकिन अचानक एक दिन वो एक ऐसे बंगला में पहुंच जाता है जो उस कमरे का जो गद्दा होता है वह बेहद ही खूबसूरत, कतेदार, चारों तरफ रंग बिरंगी रोशनी से जगमगाता वो कमरा, और उस रूम में एक बेहद ही स्लो मोशन में चलता एक म्यूजिक। तो शायद उन्हें यह लगता है कि शायद वो सपना देख रहा है। जब अपने आप को पूरी हकीकत में डालता है और कह देखता है, तब उसे पता चलता है कि वो कोई सपना नहीं, वो हकीकत है। सचमुच में वो एक बंगला के अंदर, एक रूम के अंदर है जो आलीशान। आपने लड़कियों का रेप, बलात्कार के खबरें आए दिन सुनते होंगे और जानते भी होंगे कि कई बार ये खबरें इतनी जोर और तूल पकड़ लेती है कि मीडिया और सोशल मीडिया में ये बातें जमकर फैल जाती है। लेकिन ऐसे ही एक वाकया है कि एक लड़की नहीं बल्कि एक लड़का का कई लड़कियों के द्वारा बलात्कार किया जाता है। ये घटना यही है जिसे आप सुनेंगे तो सुनकर दंग रह जाएंगे, परेशान और हैरान हो जाएंगे कि सचमुच में समाज में ऐसा भी होता है क्या। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और इस तरह की कहानी आपको हमेशा ही सुनने को मिले। दोस्तों, कहानी का शुरुआत पंजाब के जलंधर कपूरथला रोड 2022 की है। इसी 21 नवंबर की संध्या का पल होता है कि सभी कामगार, चाहे वो फैक्ट्री में हो, किसी कंपनी में हो, सभी काम करने के बाद, ड्यूटी खत्म करने के बाद अपने अपने कोई घर के तरफ तो कोई किराए वाले रूम के तरफ, जहां जिसका स्थान है, अपने स्थान की ओर चला जाता है। और इसी दौरान एक मजदूर जो फैक्ट्री में काम करता है, बतौर एक मजदूर के रूप में काम करता है वहां, वो भी शाम के 7 बजे उस कंपनी को छोड़कर चौराहे पर, जहां स्ट्रीट लाइट जल रही होती है, अंधेरा होता है, उसी चौराहे पर होते हुए अपने रूम के तरफ, किराए वाले मकान के तरफ रुख करता है। वहीं उसी के सामने ठीक पास आकर एक चमचमाती हुई एक उजली सी कार उसके पास रुकता है। और जब शीशे को नीचे किया जाता है तो उससे एक लड़की आवाज देती है कि भैया, आपसे एक बेहद जरूरी बात है। और जब वो लड़का उस गाड़ी की तरफ झांकता है तो देखता है बोलने वाले भी लड़की और गाड़ी जो ड्राइव कर रहा होता है वो भी लड़की ही होता है। तो वो लड़की एक पर्ची निकाल कर देता है, कहता है कि इसके बारे में जरा बताइए। वो फिर लड़का पेज को खोलता है, उन पर अपनी नजरें, निगाहें गौर से टिकाता है और फिर दिमाग अगल बगल लगाता है और पता चलता है कि वो इस जगह के बारे में नहीं जानता है। इसके बाद वो काफी चीज उनसे पूछताछ कर लेता है कि आपका क्या नाम है और आप कहाँ के रहने वाले हैं और आप क्या करते हैं। तो पता चलता है कि वो इस जगह का नहीं है, परदेसी है और यहाँ थोड़ा बहुत पैसा कमाने के लिए किराए के मकान में रहता है और एक मजदूर के तौर पर फैक्ट्री में काम करता है। फिर वो लड़की कार से बाहर निकलता और उस लड़के को और भी कहता है कि भैया थोड़ा गौर से देखिए, हम लोग काफी समय से इस पते को ढूंढ रहे हैं और अब तो शाम भी हो चुका है, अब हम लोग क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आता है। तो लड़का कहता है कि मैं भी ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं और न ही ज्यादा कुछ इस पते के बारे में मुझे पता है। लेकिन जब वो गौर से देखता है, नजदीक से देखता है उस कागज को, तो लड़की अपनी उंगली से उस कागज को जोर से मारता है और उस पे जो धूल जमी होती है वो धूल सीधे उसके मुंह पर पड़ता है। अब उनके चेहरे पर पूरा छोटे छोटे कण आ जाते हैं, जो कण उस कागज के पन्ने के ऊपर था। और देखते ही देखते वो लड़का कुछ ही पल में बेहोश हो जाता है और वो लड़की उन्हें गाड़ी में बैठाता है और उसी बेहोशी के हालात में उन्हें अपने घर ले आता है और उस कमरे में लाता है, जो कमरे बेहद ही सुंदर है, बंगला है और अच्छे खासे हैं। एक रईस की तरह जो बंगला होता है वो पूरी चीज उस रूम के अंदर है।
दोस्तों लगभग 2 घंटे के बाद जब उन लड़के का आंखें खुलता है, उस बेहोशी से होश में आता है, तो देखता है कि उस कमरे में, जिस कमरे में वो है, चारों तरफ रंग बिरंगी लाइटें लगी है, रंग बिरंगी रोशनी झलक रहा है। उसमें धीरे धीरे आवाज में एक म्यूजिक भी आ रही है और इतनी खूबसूरत है। दीवार पे अलग अलग पेंटिंग है, छत में भी अलग अलग पेंटिंग है। उन्हें देखकर ये लगता है कि शायद वो सपने देख रहे हैं और सपने में कुछ उन्हें ऐसे ही होने वाले। दोस्तों कुछ ही देर के बाद जब वो चारों तरफ देख रहा होता है तो पता चलता है, जब इधर उधर करवटें लेती है तो आंख खुला हुआ है, हर चीज साफ साफ दिख रहा है, ये तो सपना नहीं हकीकत है। फिर अपने आप को उठाने की कोशिश करता है तो लेकिन उसका हाथ और पैर दोनों बंधे होते हैं और नजर थोड़ी दूर दौड़ाती है। वहां सोफा लगा हुआ है, सोफा में 4 लड़की बैठी है और कुछ शराब के बोतलें और ग्लास रखा हुआ। दोस्तों लड़कियों के शरीर पर वस्त्र के नाम का सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा होता है, वो होता है लड़कियों के अंदर गारमेंट। वो छोटा सा कपड़ा, वो जो मजदूर था, वो लड़का था, आज से पहले ऐसा दृश्य अपने जिंदगी में कभी देखा ही नहीं था। जब देखता है कि वो लड़का उठ चुका है, बेहोशी से होश में आ चुका है, तो धीरे धीरे वो सभी लड़कियां जो सिर्फ अंदर गारमेंट्स में है उसके पास आ जाता है। अब उन लड़कों का जो था होश हवास और उनके अंदर थी डर और मासूम सा चेहरा। अब उन्हें कुछ समझ में नहीं आता है, वो डरता है, गिड़गिड़ाता है और कहता है, मुझे जाने दीजिए, मैंने आपका क्या बिगाड़ा है, मेरे आपसे क्या दुश्मनी है, अगर है भी तो मैं माफी चाहता हूं, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए, मैं एक मामूली सा एक मजदूर गरीब परिवार के लिए थोड़ा बहुत पैसा कमाता हूं। दोस्तों फिर भी लड़की कहता है ठीक है, लेकिन तुम्हें एक काम करना होगा। उनके तरफ एक टेबलेट बढ़ाता है और कहता है तुम खा लो। खाने से इनकार करता है, फिर उन्हें डराता धमकाता है, फिर लड़का मजबूरी में उस टेबलेट को खा लेता है। दोस्तों वो टेबलेट कोई मामूली टेबलेट नहीं होता, वो शक्तिवर्धक टेबलेट होता है, 6 पावर का वो टेबलेट होता है। वो टेबलेट खाने के बाद कुछ ही पल में उसके शरीर में अजीब अजीब से हलचल होना शुरू हो जाता है। क्या था दोस्तों, वो चारों लड़के अपने जिस्म से वो भी जो छोटी सी कपड़ा था उन्हें भी हटा देता है और बारी बारी से उस लड़के का कहे तो गैंग रेप करता है, बलात्कार करता है और अपने अंदर जो जिस्म का भूख, शरीर का हवस था, उसको पूरा करता है। और लगभग ये सिलसिला शराब के नशों में वो लड़की करती रहती है। वो इंग्लिश और पंजाबी में एक दूसरे के साथ बात भी करती है और उस लड़के पर बारी बारी से टूट पड़ता है। यानी उस लड़के को लगभग घंटों तक, लगभग 4 बजे सुबह तक बारी बारी से जी भरकर बलात्कार करता है, रेप करता है और उसके शरीर को नोचता है। दोस्तों जब जब मन भर जाता है, लड़की को ये लगता है कि अब सुबह होने वाले हैं, इसे दिन तक नहीं रखा जा सकता है, तो फिर बेहोशी का टेबलेट देता है और उन्हें गाड़ी में बैठाता है और सड़क के किनारे सुबह होने से पहले छोड़कर चला जाता। दोस्तों जब बेहोशी हालात से वो अपने आप को होश में पाता है तो देखता है कि वो एक सड़क के किनारे पड़ा हुआ है। वहां से उठता है और अपने किराए वाले रूम पे जाता है। अब कम पढ़े लिखे मजदूर, उनका पाला एक अमीर और रईस परिवार के उस लड़कियों से पड़ा है जो अपने शौक पूरा करने के लिए उन्हें इस्तेमाल किया। लेकिन अब सोचता है कि थाने जाऊं तो इस गरीब बेसहारा का कौन सुनेगा, शायद पुलिस उन्हीं के ऊपर न केस ठोक दे और कानूनी पंजे में वो खुद न फंस जाए। उस दुविधा में रहता है और फिर दुविधा होने के बावजूद भी वो पुलिस स्टेशन नहीं जाता है। शारीरिक और मानसिक स्थिति से टूट चुका ये शख्स अब सीधे अपने घर जाता है, गांव जाता है और अपने परिवार को पूरा बात बताता है। धीरे धीरे ये बात आसपास के लोगों में फैल जाता है और फिर वहां के जो लोकल मीडिया होता है इन बातों को कवर करता है और ये बात इतनी तरह से फैल जाती है कि आसपास के लोगों में
समझ जाते हैं तो बड़े बड़े मीडिया कर्मी वहां आते हैं और उनसे पूछताछ करता है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। वो तमाम बातें बताता है। तो फिर उनके माता पिता से सवाल किया जाता है कि जब इतना हो गया तो आप लोग पुलिस में कंप्लेन क्यों नहीं करवाया। तो उनकी माँ का जो एक जवाब आता है बेहद हैरान और परेशान करने वाला। उनका माँ का कहना है कि शायद वो जो 4 लड़की थी मेरे बेटे के ऊपर कुछ भी कर सकता था, उनकी जान भी जा सकती थी और पता नहीं और क्या हो सकता था, लेकिन उसने हमारे बेटे को कोई भी क्षति नहीं पहुंचाया, न कोई नुकसान पहुंचाया, उन्हें सही सलामत छोड़ दिया, जिंदा है। हम लोग खुश है कि हमारा बेटा फिर से हमारा परिवार में आ गया। वो मौत के मुंह में था लेकिन जिंदा बचकर वापस आ गया। हम लोग को केस से, कानून से या इस तरह के झमेले से मुझे नहीं पड़ना है। हम लोग थोड़ा बहुत पैसा कमाते हैं, खाते पीते हैं और जिंदगी गुजारते हैं। दोस्तों, इस मामला को मीडिया में आते ही पंजाब जलंधर के जो पुलिस था वो एक्टिव हो जाते हैं और मामले की छानबीन करता है। कई सारे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। हालांकि उस परिवार को, उस लड़के से भी पूछताछ करता है और एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। लेकिन ये कौन था और क्यों ऐसे किया और उनका मकसद और भी क्या था, जब तक पुलिस के हाथ पुख्ता सबूत नहीं लग जाता है। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुखी या परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है। इस वीडियो के बारे में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब